दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान का मैच, माफ कीजिएगा, ये मैच नहीं, ये ठंडा खून है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पूरे देश ने आस लगाकर बैठा था कि अब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। भारतीय मीडिया यहां तक दिखा रही थी कि लाहौर और पता नहीं कौन कौन सी जगह पर कब्जा भी हो चुका था। लेकिन अब जैसा मैच करवा रहे हैं भारत और पाकिस्तान। कल जब हमने अनुराग ठाकुर का बयान सुना तो उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान से मैच खेलना मजबूरी सा हो गया है। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि बहन बेटियों के सिंदूर उन आतंकियों ने उजाड़े और आज आप उनके साथ में मैच खेल रहे हैं। हमारे साथ बैद्यनाथ दुबे जी हैं, कटरा से पूर्व विधायक हैं और तैयारी भी चल रही है। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस मैच को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या इनका जमीर गवाही देता है कि ये मैच देखें, क्योंकि इस देश के तमाम लोग इस मैच का बाइकआउट कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे इस मैच को कि नहीं, आप बता दीजिए। दुबे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। दुबे जी, आपने देखा होगा कि अनुराग ठाकुर जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का मैच मजबूरी है। क्या बहन बेटियों का, जिन आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा, 26 लोग हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत पर मैच खेला जा रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेशर्म सरकार है। ये जो काम जो है पहले कहती है नहीं करेंगे, वही काम जो है 10 जूता भी खाते हैं और इसके बाद 10 प्याज भी खाते हैं और फिर इसके बाद में गिर भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं तो कहते हैं हम ऊपर से लेटे थे। अभी अभी लड़ाई सिंदूर को लेकर के जो वहां पर कार्रवाई हुई थी, वहां 26 लोग मारे गए और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तमाम फाइटर जेट भी हमारे गिराए गए। लेकिन बेशर्मई की हद है कि इसके बाद जो है मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान से। इसलिए मैं मीडिया से, मैं अपने सभी जो हमारे देश के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे मैं अपील करूंगा और समाजवादी पार्टी के तरफ से भी अपील करूंगा कि सब लोग इस मैच का बहिष्कार करें और इस पर जो है मोदी जी का जितना भी हो सके उतनी निंदा की जाए। लेकिन मोदी जी और पूरी भाजपा तो इसके साथ में है कि मैच होगा तो उससे रेवेन्यू बनेगा। और अभय दुबे, शुभम दुबे जो शहीद हुआ वहां पे, उनकी पत्नी कह रही है कि क्या उस देश से जो मतलब भारत और पाकिस्तान मैच से रेवेन्यू बनेगा? पाकिस्तान जो एक आतंकवादी देश है, वो वहां पे आतंकवाद को पैदा करेगा। तो इस मैच का हम लोग बहिष्कार करते हैं। तो आखिर मजबूरी क्या है? अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैच मिलने वाला है, वो जो रेवेन्यू मिलेगा वो जैसा को मिलेगा। जो अमित शाह के लड़के हैं, 14,275% उनके धन का बढ़ोतरी हुआ है 2014 से लेकर के 2025 तक। तो वो धन का जो जितना बढ़ेगा उतना जैसा का बढ़ेगा। कोई सरकार को लाभ होने वाला नहीं है, ना कोई सरकार लाभ होने वाला काम कर रही है। मजबूरी क्या है? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं मजबूरी है पाकिस्तान के साथ मैच खेलना। कोई मजबूरी नहीं है, केवल इसमें कुछ हक फायदा दिखाई दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है। वो उनका काम यह है कि वोट बनाना। वो हिंदू और मुसलमान करके वोट बनाते रहते हैं। इसीलिए इसमें कोई ढूंढा होगा उन्होंने कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो हमारा वोट बढ़ जाएगा, इसीलिए वो मैच खिलवाते होंगे। उसमें व्यक्तिगत फायदा भारतीय जनता पार्टी का है, देश का कोई फायदा नहीं है और देश के लोग इसका बहिष्कार करें और इसकी निंदा करें। दुबे जी, आप मैच के शौकीन हैं? नहीं, हम मैच के शौकीन नहीं, खाली राजनीति के शौकीन है। आप राजनीति के शौकीन हैं। आप मैच देखते होंगे। क्या आज जो मैच होने वाला है, आप उस मैच को देखेंगे? उस मैच को नहीं देखूंगा और मैं तो सबसे कहूंगा कोई मैच न देखे, वहां पर कोई भीड़ इकट्ठा न हो और जिससे मोदी जी अपना मुंह लेकर के रह जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी और पूरा जो भाजपा की मंडली है, वो बिल्कुल इस पर खामोश है। विपक्ष, सपा वाले भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, सपा भी लगातार विरोध कर रही है, बसपा भी, मतलब जितनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो नरेंद्र मोदी के गुलाम है। वो कोई संगठन नहीं है, वो पार्टी नहीं है। वो दो लोगों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुलाम है वो लोग। तो इसलिए वो खुल करके कोई चीज नहीं बोल सकते हैं। वो इसी तरह नहीं बोलते हैं जैसे किसी को बवासीर हो जाता है, लेकिन वो किसी से बताने में जो है शर्म करता है कि हमको बवासीर हो गया है, ना वो दिखाना पसंद करता है। उसी तरह जो है इनके मंत्री जितने हैं, नेता जितने हैं, दुखी सब अंदर से है लेकिन कह नहीं पाते हैं, जैसे बवासीर के मरीज नहीं कह पाते हैं। ये भाजपा के नेता को आप मरीज बता रहे हैं? बवासीर के मरीज हैं ये, भाजपा के नेता।
खैर हम फिर मैच पर ही आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और मोदी जी ने भी कहा था कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। तो क्या वो सिंदूर ठंडा हो गया है? गर्म सिंदूर ठंडा हो गया। अभी अभी वो जो विदेश में गए थे, वहां चीन में गए थे, एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में ठंडा इसलिए होगा कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने उनको कोई लिफ्ट नहीं दिया, उनको कोई घास नहीं डाला, इसलिए मोदी जी का जो है सिंदूर वो ठंडा हो गया, खून भी ठंडा हो गया। जो तुर्की है, जिसने जो है अभी पाकिस्तान की लड़ाई में सारा साजो सामान पाकिस्तान को दिया था, वो उस एर्दोगान से ये गले मिलने के लिए छटपटा रहे थे, उसने हटा दिया। ये गला मिलना चाहते थे, उसने झिड़क दिया, तब ये हाथ मिलाए। ऐसे बेशर्म आदमी हैं, तो इनका खून नहीं ठंडा हो गया, इनका खून पूरा बर्फ की तरह जम गया है। अब ये 56 इंच का कलेजा इनका नहीं बचा, अब 36 इंच का कलेजा हो गया। दुबे जी, क्या ये वाकई में ये मैच शहीदों की शहादत पर खेला जा रहा है? शहीदों का अपमान है। जिस तरह से हमारे सैनिक मारे गए, हमारे लोग मारे गए पहलगाम में, इसके बाद पाकिस्तान से मैच किया जा रहा है। यही मैच अभी कांग्रेस की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी वाले पिच खोद डालते। और शिवसेना कहाँ चली गई जो पिच खोद डालती थी? पहले पाकिस्तान से मैच हुआ तो पिच को खोद डाला। शिवसेना भी बेशरम हो गई, वो भी तो मर गई शिवसेना। उसको कई इतने खंड में बांट दिया शिवसेना को कि शिवसेना के दम नहीं रह गया। और यही शिवसेना, यही भारतीय जनता पार्टी पिच खोद डालती थी। तो इसलिए सैनिकों का, शहीदों का, पहलगाम में मारे गए लोगों का ये अपमान है। और इस अपमान का जो है घूंट जो है भारत के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मैं मोदी की निंदा करता हूं, मोदी जी के इस कार्यक्रम की निंदा करता हूं। और इसमें जैसा का व्यक्तिगत फायदा है। जो लोग कहते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं, वही उनके लड़के जैसा जो है ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है चेयरमैन हो गए। और वो गडकरी के लड़के जो है कौन कौन सी फैक्ट्री खोले हैं, लूट रहे हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने पुरोधा हैं, उनके लड़के सब लूट रहे हैं। और ये परिवारवाद की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ये ऐसे बेशर्म आदि हैं कि पाकिस्तान से मैच नहीं खिलवाना चाहिए। जी दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो हमारे साथ में बैजनाथ दुबे जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। पहले दोस्तों आपको बता दें कि पहले जो मैच होता था वो घास के मैदान पर, लेकिन आज जो मैच हो रहा है वो शहीदों की शहादत पे हो रहा है और शहीदों के खून से पिच को बनाया जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।